नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत डिस्कस करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। वहीं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के फाइनल सुनवाई के लिए मामला कोर्ट में लिस्टेड। ऑनलाइन हाजिरी पर शिक्षकों और विभाग में मचा घमासान। इसी के साथ साथ 4700 पदों पर नई लेखपाल भर्ती के विज्ञापन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही। खुद अनाउंसमेंट कर दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से। आरओ एआरओ री एग्जाम पर यूपीपीएससी की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो सभी खबरों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में सैकड़ों अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र होल्ड हैं और नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के इन अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। पिछले दिनों जब एससीईआरटी पर डीजी मैम से मुलाकात की गई थी, तो डीजी मैम ने आश्वासन दिया था इन सभी अभ्यर्थियों को कि सचिव सर से हम इस मामले पर बात करते हैं और देखते हैं कितने अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र होल्ड हैं और उनके समाधान को लेकर के जो भी उपाय हो सकते हैं वो किए जाएंगे। हालांकि आश्वासन के बाद अभी भी एससीईआरटी की तरफ से नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों से संबंधित कोई भी दिशा निर्देश या आदेश देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब साफ है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को केवल एससीईआरटी और बेसिक शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें इतना कोई बड़ा इशू है नहीं कि मामले में बहुत समय लगे। सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग को एक आदेश जारी कर देना चाहिए, जैसे नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए उनके स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सके, जिस तरीके से पिछली भर्तियों में हुआ है। वहीं दोस्तों, इस मामले को लेकर के जब सचिव सर से बात की गई तो सचिव सर की मंशा जो है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के भी स्पष्ट नजर नहीं आ रही है और सचिव सर हो या निदेशक सर, दोनों लोगों की तरफ से 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की बात की जा रही है और कहा जा रहा है उसके बाद ही जो कुछ होगा वो देखा जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या हो सकता है, क्योंकि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से रोके गए हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का कोई मैटर नहीं है। तो ये सचिव सर और निदेशक सर की तरफ से 28 अगस्त सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का हवाला क्यों दिया जा रहा है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के? इसके दोस्तों दो कारण हो सकते हैं। या तो जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र होल्ड हैं उनको वैकेंट सीट मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है डाटा के रूप में, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब 28 अगस्त की सुनवाई के बाद जो कुछ होगा तो होगा। या तो विभाग अभी करना नहीं चाहता है और शेष बची हुई प्रक्रियाओं के साथ ही नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को आगे करना चाहता है। ये दो पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अभी विभाग की तरफ से क्लियर कुछ भी नहीं। अगर ऐसी कोई बात है तो विभाग की तरफ से एक स्पष्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को स्पष्ट कारण बता देना चाहिए कि 28 अगस्त का इंतजार इसलिए आप सभी को करना पड़ेगा क्योंकि आप सभी की सीटों को वैकेंट मान लिया गया है, या हम थर्ड काउंसलिंग के साथ ही नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं। जो भी कारण हो उसका स्पष्ट जानकारी जारी कर दी जाए, जिससे अभ्यर्थियों में जो ऊहापोह की स्थिति है और जो मानसिक प्रताड़ना वो झेल रहे हैं उनसे राहत तो उनको कम से कम कुछ मिल सके। लेकिन विभाग की तरफ से ऐसा अभी कोई ना आदेश ना कोई नोटिफिकेशन कुछ भी जारी नहीं किया गया है और ना तो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज करने को लेकर के कोई कार्रवाई की गई है। वहीं आप सभी को बता दें, कुछ जनपदों से जो कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है कि कुछ जनपद ऐसे हैं वहां के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने वहां के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली और वो ज्वाइनिंग भी पा चुके हैं और मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कार्रवाई देखने को मिली है। अब आप सभी को बता दें, जो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या जो है वो काफी कम बची है और इसीलिए एक बड़ी संख्या बल जो है एससीईआरटी पर उपस्थित नहीं हो पाती है जब ये अभ्यर्थी अपनी बात रखने के लिए जाते हैं। वहीं दोस्तों, अब करना क्या होगा नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को, इस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, नियुक्ति पत्र होल्ड वाले जितने भी अभ्यर्थी बचे हैं, 100 बचे हैं या 150 बचे हैं, जो भी बचे हैं, सबको एक साथ आना है, एक मंच पर आना है और एकजुट होकर के प्रयास करना है। और दोस्तों, अब अगर विभाग कुछ नहीं कर रहा है तो आपको अब कड़ी प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, तभी आपके नियुक्ति पत्र होल्ड को लेकर के विभाग की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। कड़ी प्रतिक्रियाओं में यह हो सकता है कि आप, पहला पॉइंट, कि आप सभी लोग संपूर्ण संख्या बल के साथ एससीईआरटी पहुंचे
और 1 से 2 दिन SCRT पर बैठ जाएं, निवेदन करें SCRT के अधिकारियों से कि सर किसी भी तरीके से जिस भी बिहाफ पे हम लोगों का हो सकता है उस बिहाफ पर नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए हम सभी के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया संपादित करने के दिशा निर्देश जारी करें। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी मिले और जिन जिलों में नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है वहां से संबंधित जानकारी भी अपने साथ रखें, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं कि इन जनपदों में इतने नियुक्ति पत्र अभ्यर्थी होल्ड थे और जो स्कूल आवंटन ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें इन सभी को पार्टिसिपेट करा दिया गया है और हम सभी लोगों को रोक के रखा गया है, हम सभी लोगों को नहीं कराया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस समय एक्शन मोड में है, खासकर भर्तियों को लेकर के। और ऐसे में अगर आपका मुद्दा उन तक पहुंचता है तो त्वरित कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी होंगे। हमें पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर षणमुगा सर को जरूर निर्देशित करेंगे और शिक्षा मंत्री जी को भी आप सभी लोग ज्ञापन दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इन बातों से और इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद भी आपके नियुक्ति पत्र रिलीज नहीं किए जाते हैं, हालांकि पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर आप सभी के नियुक्ति पत्र रिलीज कर दिए जाएंगे। और अगर तब भी कार्रवाइयां नहीं की जाती हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से तो आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि अपनी नौकरी अगर हमें पानी है तो हमें कुछ भी करना होगा। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हद से ज्यादा प्रयास कर लिया जाए नौकरी के लिए, क्योंकि डीजी मैम ने जो आश्वासन दिया है उस पर अभी तक अमल हुआ नहीं। अगर अमल नहीं होगा तो ऐसे टहलते रहने से और 28 अगस्त तक इंतजार करने से कोई मतलब नहीं है। और सचिव सर, निदेशक सर की मंशा स्पष्ट हो चुकी है उनसे बात करने के बाद कि वो केवल और केवल 28 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले नियुक्ति पत्र होल्ड वालों को लेकर के कोई भी उनके अंदर गंभीरता देखने को नहीं मिल रही है। तो अब आप सभी को गंभीर होना पड़ेगा और एक्शन मोड में आकर के अपनी नौकरी के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि सब लोग संगठित होकर के, एकजुट होकर के प्रयास कर दें और 2 से 3 दिनों का प्रयास आप सभी की नौकरी के पास आपको लेकर के जरूर जाएगा। तो नियुक्ति पत्र होल्ड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बाद हम बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के कोर्ट सुनवाई से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में वर्षों से मामले पेंडिंग पड़ रहे हैं और अभी तक किसी भी मामले को निस्तारित नहीं किया गया है, चाहे 30-33 मामला हो, चाहे 5% रिजर्वेशन का मामला हो। और लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और अभी तक कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं आप सभी को बता दें, कई महीनों के बाद 30-33 मामले को लेकर के कोर्ट में सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड हो चुका है और इसके बाबत महत्वपूर्ण जानकारी जो है लीगल टीम लखनऊ की तरफ से शेयर की गई है। क्या है 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले की सुनवाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट? तो दोस्तों, आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले की सुनवाई के लिए केस जो है 12 जुलाई की सुनवाई के लिए लिस्टेड हो चुका है। यानी 12 जुलाई की जो सुनवाई की कार्य लिस्ट आई है उसमें सुनवाई के लिए केस लिस्टेड हो चुका है। और 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामला कोर्ट नंबर 2 में 11 फ्रेश केसेस के बाद में एडिशनल में 327 नंबर पर सुनवाई के लिए लिस्टेड हुआ है। यानी एडिशनल में 27वें नंबर पर सुनवाई के लिए मामला लिस्टेड हो चुका है और इस तरीके से 12 जुलाई में इस मामले की सुनवाई का जो है नंबर अवश्य आएगा और मामले पर सुनवाई होगी। लखनऊ लीगल टीम की तरफ से सभी पार्टियों के से निवेदन किया गया है जो भी इस मामले से जुड़े हुए हैं और जिनकी याचिकाएं कोर्ट में पड़ी हैं और सुनवाई होनी है या जिनकी आईए जुड़ी है, सबसे निवेदन किया गया है कि सभी पैरवीकार 12 जुलाई को पूरी तैयारी के साथ अपने अपने मोस्ट सीनियर अधिवक्ताओं को उपस्थित कराएं और कोर्ट से इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने की निवेदन करें और अपनी बातों को रखें, जिससे एक वर्षों से लंबित मामला जो है ये जल्द से जल्द निस्तारित हो सके। तो कुल मिलाकर के देखना ये होगा कि 68,500 शिक्षक भर्ती में 30-33 मामले को लेकर के जो फाइनली सुनवाई के लिए केस लिस्ट हो चुका है, अब 12 जुलाई को इस मामले में सुनवाई के बाद कितनी आगे की डेटें और लगेंगी जिसमें इस मामले को फाइनल निस्तारित किया जा सकता है, क्योंकि अब जो सरकार है वो भी चाहती है कि सभी पेंडिंग भर्तियों को निस्तारित करते हुए, मामलों को सॉर्ट आउट करते हुए नई भर्तियों की ओर आगे बढ़ा जाए। और इसी क्रम में अब देखना है क्या 68,500 शिक्षक भर्ती आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर फाइनल निस्तारित हो जाएगी 30-33 मामले पर, या आगे फिर से एक लंबी डेट मिलेगी और केस पेंडिंग चला जाएगा इसी तरीके से, जिस तरीके से कई महीनों के बाद अब फिर से डेट लगी है इस मामले की। तो इससे जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के
साथ अब मूव करेंगे अगली बड़ी अपडेट की ओर, जहां पर आप सभी लोग जानते हैं ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के बीच में घमासान मचा हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं और सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। वहीं लगातार शिक्षकों की तरफ से और कार्मिकों की तरफ से ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध किया जा रहा है। लगातार 3 दिनों से ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध जारी है सभी शिक्षकों और कार्मिकों की तरफ से, और वहीं विभाग भी झुकने का नाम नहीं ले रहा है और शिक्षक भी झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इस घमासान के बीच में विभाग भी अपनी सख्त कार्रवाइयों को लेकर के आगे बढ़ रहा है और लगातार परिषदीय विद्यालयों में औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और ऑनलाइन अटेंडेंस ना देने वाले शिक्षकों के वेतन रोकने के आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। और इस बीच अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अब देखना ये होगा क्या शिक्षक जो है अपनी मांगों की लिस्ट जो लंबी करती जा रहे हैं उसमें कुछ कटौती करते हुए और विभाग कुछ नरमी बरतते हुए इस मुद्दे को सॉर्ट आउट करेगा या इसी तरीके का गतिरोध ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के आगे भी जारी रहेगा। देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के है। डिजिटल हाजिरी पर बेसिक शिक्षा विभाग सख्त एक्शन शुरू। 12 में 11,000 शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश जारी। महानिदेशक ने आज बुलाई बीएसए बीओ की बैठक, दिए जा सकते हैं सख्ती के आदेश। तो आज महत्वपूर्ण मीटिंग है, डीजी मैम ने लगा दी है और इसमें बहुत ही सख्त दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश के अनुपालन के संबंध में। वहीं आप सभी लोग देख सकते हैं जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आज महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है, उसी तरीके से डिजिटल अटेंडेंस शिक्षकों का तीसरे दिन भी विरोध जारी। शिक्षकों ने बनाया संयुक्त संघर्ष मोर्चा। 15 जुलाई को हर जिले में प्रदर्शन कर सीएम को भेजेंगे ज्ञापन। और वहीं आप सभी को बता दें ऑनलाइन अटेंडेंस के मुद्दे को लेकर के सभी विपक्षी नेताओं की तरफ से सरकार को घेरने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे सांसद विधायक, सभी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित किए जा रहे हैं और ऐसे में सरकार पर भी दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और प्रियंका गांधी की तरफ से भी बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस पे। तो सभी विपक्षी नेताओं की तरफ से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के उचित फैसला लिया जाए, जिससे शिक्षकों को मानसिक दबाव ना बने और शिक्षक विभागीय आदेशों के अनुपालन में उचित कार्रवाई कर सकें और विभाग को शिक्षकों की मांगों पर विचार करना चाहिए। अब देखना यह है क्या विपक्षी नेताओं के साथ साथ शिक्षकों का जो लगातार विरोध प्रदर्शन है उससे विभाग झुकेगा और शिक्षकों की मांगों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेगा, या इसी तरीके का गतिरोध जारी रहेगा और विभाग अपने सख्त दिशा निर्देशों के तहत शिक्षकों से ऑनलाइन अटेंडेंस लेने को जो है सफल होगा। ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। कुल मिलाकर के आज भी शिक्षकों की तरफ से डिजिटल अटेंडेंस का पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा और कोई भी शिक्षक जो है ऑनलाइन अटेंडेंस सबमिट नहीं करेगा। तो ऑनलाइन अटेंडेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की ओर। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 8,085 पदों पर लेखपाल भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसमें जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनको नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है। कल नवनियुक्त लेखपाल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी घोषणा कर दी है और उत्तर प्रदेश में 4700 पदों पर नई लेखपाल भर्ती की घोषणा कर दी है। और इसके विज्ञापन को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट जो निकलकर सामने आ रही वो अभी शेयर करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभी और 4700 नई नियुक्तियों के लिए अधियाचन भेजा जा चुका है। बहुत शीघ्र हम लोग इसे भी पूरा करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से उत्तर प्रदेश में 4700 पदों पर नई लेखपाल भर्ती के विज्ञापन की घोषणा कर दी गई है और अधियाचन भेजा जा चुका है। और इस भर्ती का विज्ञापन आप सभी को बता दें अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आप सभी को देखने को मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी इस लेखपाल भर्ती में कुछ ही पॉइंट से चयन से वंचित रह गए उनके पास एक सुनहरा मौका है अपने आप को फिर से लेखपाल बनाने का। और आने वाले समय में आप सभी लोगों के लिए एक ये भर्ती लेखपाल की आने वाली है जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दी है। लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई संपूर्ण डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्द चैनल पर आप सभी को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें आप सभी की क्वायरी से संबंधित सारे प्रश्नों को जो है शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल पर न्यूज के साथ साथ आप सभी की प्रिपरेशन भी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री ऑफ कास्ट कराई जाती है। तो कुल मिलाकर के लेखपाल भर्ती के 4700 पदों पर नई भर्ती की विज्ञापन की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जारी कर दी गई है।
दोस्तों बात कर लेते हैं आरओ री और ARO री एग्जाम को लेकर के यूपीपीएससी की तरफ से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में जो आरओ ARO का एग्जाम हुआ था उसमें 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया था और एग्जाम में बैठे भी थे। लेकिन इस बीच अब जो है पेपर लीक को रोकने के लिए जो सख्त कानून और दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, उनके अनुपालन में बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। और इसमें सबसे पहले जो भर्ती परीक्षा प्रभावित होगी वो है आरओ ARO की। देख सकते हैं 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर परीक्षा की पालियां बढ़ाने में फंसेगा पेंच। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुरूप यूपीपीएससी के लिए परीक्षाएं करा पाना है मुश्किल। पीसीएस परीक्षा के मामले में आयोग को दी गई है छूट। शासन की ओर से भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को लेकर के जारी गाइडलाइन के अनुसार एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थी होने पर परीक्षा कई पालियों में कराई जाएगी। हालांकि इस गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षा करा पाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि इस पीसीएस परीक्षा को इससे अलग रखा गया है। आयोग की ओर से आयोजित सिर्फ पीसीएस परीक्षा ही नहीं बल्कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, प्रवक्ता राज्य की इंटर कॉलेज परीक्षा, LTS शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। आरओ ARO परीक्षा 2023 के लिए रिकॉर्ड 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। वहीं पीसीएस 2024 के लिए तकरीबन 6 लाख आवेदन आए हैं। इन भर्तियों में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने के बाद भी यूपीपीएससी के लिए कई पालियों में परीक्षा करा पाना मुमकिन नहीं होगा। पीसीएस ARO जैसी प्रारंभिक परीक्षाओं में 2 पेपर होते हैं और दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा 2 पालियों में कराई जाती है। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को दोनों पालियों की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। ऐसे में दोनों पालियों में 5-5 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत होते हैं। आयोग के लिए इसमें किसी भी तरह का बदलाव कर पाना मुश्किल है। अगर एक पाली के लिए 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकृत होने पर अभ्यर्थियों को अलग अलग पालियों में बांट लिया जाता है तो हर पाली के प्रश्न पत्र अलग अलग तैयार करने होंगे और अलग अलग पालियों के प्रश्न पत्रों में अंतर आ जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के उदाहरण के तौर पर अगर पहली पाली में सामान्य अध्ययन की परीक्षा है और 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र की परीक्षा 2 पालियों में कराई जाती है तो दोनों में शामिल अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्रों में भी अंतर होगा। ऐसे में दोनों पालियों के अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। यही वजह है कि शासन ने पीसीएस परीक्षा को एक विशिष्ट परीक्षा मानते हुए आयोग को यह छूट दी है कि वह 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर भी आयोग चाहे तो पंजीकृत सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा एक ही पाली में करा सकता है। शासन की ओर से जारी गाइडलाइन में केवल पीसीएस परीक्षा का जिक्र है, लेकिन यूपीपीएससी की कई अन्य परीक्षाओं में भी एक पाली के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को अलग अलग परीक्षा पालियों में बांट पाना बड़ा ही मुश्किल है। और इसमें सबसे पहले प्रभावित होने वाली परीक्षा आपकी आरओ ARO की है। अब देखना है इस तरीके की कार्रवाई संपादित करने के लिए आरओ के री एग्जाम में और समय लग सकता है। तो आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।